दोस्तों आज जिस केस के बारे में मैं बात करने वाला हूँ वो एक बहुत ही दुखद घटना है। ये मामला हाल ही में चर्चा में रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स के लुसियाना इस राज्य की यह घटना है। हाल ही में उस शहर में रहने वाले क्ले फ्लेचर और शैला फ्लेचर इन पति पत्नी को $3 लाख का जुर्माना लेकर जमानत पर जेल से रिहा कर दिया गया है, जिन्हें एक्यूट मेडिकल निग्लेक्ट इस आरोप के तहत सजा सुनाई गई थी। उन पर यह आरोप था कि उन्होंने अपनी बेटी लेसी फ्लेचर को वक्त पर मेडिकल जांच, ट्रीटमेंट, दवाइयां उपलब्ध नहीं कराई थी और इसके चलते लेसी की मौत हो गई थी। मगर यह मामला सुनने में शायद इतना गंभीर न लगता हो, लेकिन इससे जुड़े तथ्य काफी खौफनाक है। पूरा मामला कुछ इस तरह से है। 3 जनवरी को लेसी एलन फ्लेचर को अपने सोफे पर गंभीर हालत में पाया गया था, जिसकी उम्र करीब 36 साल की थी। जब उसकी मेडिकल जांच की गई और उस जगह के फॉरेंसिक टेस्ट कराए गए तो बहुत ही दिल दहला देने वाली बातें सामने निकल कर आई। लेसी फ्लेचर को जब पहली बार देखा गया था तब वो अपने मलमूत्र में ढकी हुई हालत में थी। कहा जाता है कि पिछले करीब 12 सालों से वो उसी सोफे पर एक ही अवस्था में पड़ी हुई थी। उसका पूरा शरीर मलमूत्र की गंदगी से भरा हुआ था, यहाँ तक कि उसका मलमूत्र उसी के शरीर के कई हिस्सों में पाया गया है, जैसे कि बालों में, कानों में। शरीर पर जगह जगह पर जख्म बने हुए थे, जगह जगह पर शरीर की त्वचा गायब थी। उसका पूरा शरीर सफेद और पीला पड़ा हुआ था। लेसी के पूरे शरीर पर कीड़े थे और जगह जगह पर कीड़ों के काटने के निशान भी थे। इतने सालों से एक ही हालत में पड़े होने की वजह से उसका शरीर पिघलकर सोफे से चिपक गया था। पीठ के बल पड़े रहने की वजह से पीठ इस तरह काली पड़ चुकी थी कि उसे पहचान पाना भी मुश्किल था। असल में मामले से जुड़ी तस्वीरें इतनी खौफनाक और दर्दनाक थी कि जांचकर्ताओं ने उन्हें मीडिया के सामने पेश करने से इनकार कर दिया। उन्होंने बस उस सोफे की तस्वीर जारी की, जिसे देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि लेसी अपने आखिरी दिनों में कितनी दर्दनाक और गंभीर हालत में रही होगी। डॉक्टर बिकम, जिन्होंने लेसी की मृत्यु की जांच की थी, उनका कहना था कि लेसी की तस्वीरें जब अदालत के सामने पेश की गई थी तब तस्वीरें देखकर वो भी स्तब्ध रह गए थे। उन्हें भी एक तरह का झटका सा लगा था। कुछ जूरी मेंबर्स के तो आंखों में आंसू तक आ गए थे। डॉक्टर के मुताबिक लेसी की मौत का कारण ये बताया गया था कि लेसी को वक्त पर मेडिकल जांच, मेडिकल ट्रीटमेंट से वंचित रखा गया था, जबकि उसके माता पिता उसकी हालत के बारे में अच्छी तरह से जानते थे, जिस वजह से कुपोषण, तीव्र भूखमरी, तीव्र अल्सर का गठन और हड्डियों का संक्रमण, इस वजह से आखिरकार लेसी की मौत हो गई। डॉक्टर ने अपने बयान में ये भी बताया कि जहां तक मुझे पता था लेसी सोशल एंजाइटी और ऑटिज्म, बस इन 2 बीमारियों से पीड़ित थी। दोस्तों आपको ये बता दें कि सोशल एंजाइटी एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान लोगों से बात करने से, घर से बाहर निकलने से, समाज में घुलने से डरता है, और अगर इसका वक्त पर इलाज न किया जाए तो उसका डर दिन ब दिन बढ़ता ही चला जाता है। ऑटिज्म एक ऐसी दिमागी बीमारी है जिसमें मरीज न तो अपनी बात ठीक से कह पाता है और न ही दूसरों की बात को ठीक से समझ पाता है। ऐसे मरीजों को लोगों से बातचीत करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और ऐसे बीमारियों के लक्षण ज्यादातर बचपन में ही नजर आ जाते हैं। लेसी की आखिरी बार मेडिकल जांच तब हुई थी जब वो 16 साल की थी। उसके बाद से न वो घर से बाहर गई थी और न ही उसका इलाज किया गया था। वो तब से उन बीमारियों से जूझ रही थी। और इतना ही नहीं, पिछले करीब 12 सालों से वो एक ही जगह पर थी, एक ही सोफे पर थी। इन सब के बावजूद उसके माता पिता का ये कहना था वो दोनों हमेशा लेसी का ख्याल रखते थे, वक्त पर उसकी गंदगी को साफ करते थे। लेसी बहुत ही शांत स्वभाव की लड़की थी और लेसी ने कभी भी उनसे अपने दुख और दर्द के बारे में कोई शिकायत नहीं की थी। लेकिन मेडिकल जांच में जो चीजें बाहर निकल कर आई थी, उस वजह से डॉक्टर उनकी इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं था। डॉक्टर ने कोर्ट को यह कहा कि जब उन्होंने लेसी की मृत्यु की जांच की तब उसकी हालत देखकर उन्हें इतना दुख हुआ था कि उसके बाद कई हफ्तों तक वो न ठीक से सो पाए थे और न ठीक से खाना खा पाए थे। बस इसी बात से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि मामला कितना गंभीर रहा होगा और लेसी के माता पिता ने उससे कैसा दुर्व्यवहार किया होगा। सच कहूँ दोस्तों, तो लेसी के माता पिता ने अगर वक्त पर ही उसकी मेडिकल जांच कराई होती, उसे मेडिकल ट्रीटमेंट दिलाई होती, तो शायद लेसी की ऐसी हालत न होती।